जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्द आपके जो है होने वाले हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है आपके 15 फरवरी तक भरे जाएँगे और इसके एग्ज़ाम जो है आपके मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके होंगे। और वहीं पर अगर हम बीएड की बात कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस का फॉर्म आपके जो है मार्च में आपको देखने को मिलेंगे और उसका भी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होंगे। तो बहुत सारे क्लासेस आपको मिल रहे हैं हमारे द्वारा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 17 फरवरी तक जो है आपका क्लास जो है डिस्टर्ब चलेगा, क्योंकि मैं किसी कार्य से जो है बाहर आ चुका हूँ। फिर भी मैं आपके क्लासेस को देने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी हम आपको जो है आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी आपके प्रश्न है, वो सभी कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि महा मैराथन क्लास में आप ज्वाइन कीजिए और इसमें हम मोर देन जो है आपके 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये डीएलएड, बीएड और टीआरई 3 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, केवल क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इसमें मोर देन क्वेश्चन है तो हमें समय बहुत कम है। तो इस प्रश्न को हम पूरा करेंगे और आप सभी लोग जो है प्रश्न को सुनते चलिएगा, करते चलिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अभी हम जो है चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि सबसे पहले जो है जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है तो सबसे पहले जो है भारत में यूरोपीय कंपनी का जो है आगमन होता है। और यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो 1350, 1498, 1530 और 1612। तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा जो है कालीकट का जो बंदरगाह था, जो कि आपका कोची केरल में स्थित है, समझ गए, और यहाँ पर जो है कब पहुंचा था। तो मैं आपको बता दूं कि 1498 ईस्वी को जो है वास्को डी गामा जो है भारत में पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर, समझ गए। और यह जो है केरल में पड़ता है कालीकट बंदरगाह, समझ गए। और भारत की खोज जो है किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि लंदन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी कि लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था, समझ गए, उस समय भारत का जो आपका बादशाह था, मुगल बादशाह था, वो कौन था, तो वो आपका जो था अकबर था। कौन था, अकबर, याद रखिएगा, अकबर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा और नीनो डी कुन्हा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है, वो आपका जो है अल बुक कक्कर, समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। यानी कि यहाँ से दो प्रश्न आपका आ गया कि वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में आपका हुआ था, और आपको बताना है कि वह फ्रांसीसी सेनापति कौन था जो कि 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन देखिएगा, काउंट लाली, फ्रांसीसी मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काउंट लाली, समझ गए। यानी कि वांडीवास के युद्ध में पराजित होने वाला जो फ्रांसीसी सेनापति का नाम था वह काउंट लाली था। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग्रेजी अधिकारी ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों को व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने का सफल रहा। यानी कि जब अंग्रेज भारत आया था तो उस समय जो है 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। 1608 ईस्वी में जो है धीरे धीरे वो मतलब व्यापार की बैठक शुरू कर दी, धीरे धीरे कंपनियां बैठाने लगी। तो उस समय जो मुगल साम्राज्य थे आपके जहांगीर, 1615 ईस्वी में जो है कौन से अंग्रेजी अधिकारी था जो कि जहांगीर से जो है सभी मतलब भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का जो है अधिकार का जो शासन फरमान जारी होता है ना, वो करवा लिया। यहाँ पर बताइए, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉम्स रो और जोसियाह चाइल्ड, समझ गए, और सर जॉन गियर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। सर टॉमस रो ने क्या किया कि 1615 ईस्वी में जहांगीर से जो है मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार का एक मतलब शहरी जो आपका फरमान होता है ना, वो जारी करवा लिया। किससे, जहांगीर से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग और नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि 16 ईस्वी में भारत आया था, तो इसका जो मुख्य मतलब नारा था वो क्या था, भूभाग नहीं व्यापार। यानी कि इसको भूभाग नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए था,
इसको अपना व्यापार फैलाना था। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मुगल दरबार ने सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फारूक सियार से शाही फरमान प्राप्त किया? थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडम स्मिथ या जॉन शॉरमैन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जॉन शॉरमैन। समझ गए? जॉर्ज शॉरमैन जो था, मतलब 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेजी दूत मंडल का प्रमुख था, जो कि मुगल सम्राट फारूक सियार से जो है शाही फरमान को प्राप्त कर लिया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? यहाँ पर आपका बात किया है विलियम हॉकिंस की बात किया है। तो विलियम हॉकिंस जो थे वो आपके जो है जहांगीर के मुगल मतलब शासनकाल में जो है व्यवसाय और अधिकार प्राप्त करने के दरबार में आए थे। समझे? जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसलू, मजारे, कॉलबर्ट और फ्रेको मार्टिन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉलबर्ट। समझ गए? कॉलबर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध जो है किस तत्कालिक कारक के कारण जो है हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच बीच प्रतिद्वंदिता, और ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक का राजगद्दी का विवाद, अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिक्रमण। तो जो आपका कर्नाटक का युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण के कारण हुआ था, कि अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों को जो है क्या किया जाता था, अधिकरण कर लेता था, किडनैप कर लेते थे, इसलिए जो है ये हुआ था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? बंदेल, पिपली, हुगली और श्रीरामपुर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिपली। डचों ने बंगाल में जो है पिपली कारखाना स्थापित किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में, सूरत में? तो काफी इजी प्रश्न है, आपने सुना भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सर्वप्रथम सूरत में जो है आपका फैक्ट्री खोला गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा जो है यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? मसाले, चाय, सूती वस्त्र, नील? यानी 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा जो है यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? बाकी लोग निर्यात करते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मसाले, सूती वस्त्र और नील जो है निर्यात करते थे, लेकिन चाय नहीं करते थे। क्लियर ना? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत किस युद्ध में किया गया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी चुनौतियों को अंत किया गया था, वो आपका जो है वांडीवास के युद्ध के द्वारा किया गया था 1760 ईस्वी में। कब? 1760 ईस्वी में। क्लियर है जी? चलिए, क्लियर है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अल्मीडा। यानी पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में जो था वो आपका अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? यानी कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला प्रपत्र जो है किसको प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया को, या ऑस्टेड कंपनी को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी को। समझ गए? अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे। जहांगीर के शासनकाल में जो है ब्रिटिश जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था वो जो है कारखाना स्थापित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा। एक्सला सापील, समझ गए? एक्सला सापील जो है 1748 को संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? एक्सला सापील 1748, समझ गए? संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ? बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो आपका हो जाएगा दोनों सही है। समझ गए? ए और बी दोनों सही है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया? क्वाइल, समझ गए?
डुप्ले, अल्बुकर, वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डुप्ले। डुप्ले जो था क्या किया कि प्रथम यूरोपीय था जो कि भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से जो है भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति बनाना किया, कि भारतीय राजाओं के बीच में जो है वो झगड़ा में भाग लेता था और वो जो है भू क्षेत्र अर्जित करने का प्रयत्न करता था, यानी भूमि लेने का बात करता था उससे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन देखिएगा, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी, इसलिए जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति जो है आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए जो है भारत का कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में? बिहार, दक्षिण भारत, बंगाल और मद्रास। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार जो था क्या था, मतलब अंग्रेजी शासनकाल में जो है अफीम की उत्पादन में प्रमुख राज्य माना जाता था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? दुर्ग कहने का मतलब है किला का निर्माण किया। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो है सबसे पहले किला का जो निर्माण किया ना, वो कहाँ किया? देखिएगा, अजजीदीव में, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कोचीन में। समझ गए? कोचीन, केरल में सबसे पहले वो स्थापित किया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारत व्यापार का समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले कौन आया आपको बताना है। आपको बताना है कि व्यापार के माध्यम से भारत में सबसे पहले कौन आया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सबसे पहले जो है आपके पुर्तगाली आए, एक नंबर आपका पुर्तगाली आया, उसके बाद आपका जो है डच आए, पुर्तगाली डच आए, उसके बाद आपका जो है अंग्रेज आए और अंत में आपका फ्रांसीसी आए। तो कहने का मतलब है कि आपका 2 नंबर ये डच आ गया, फिर आपका जो है 3 नंबर पर अंग्रेज आया और 4 पर आपका फ्रांसीसी आया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सबसे पहले भारत में व्यापार के माध्यम से जो अंग्रेजी लोग आए हुकूमत करने के लिए भारत में, तो पहले आपके पुर्तगाली आए, दूसरे में आपके डच आए, फिर तीसरे में आपके अंग्रेज आए, चौथे में आपका फ्रांसीसी आए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसके मैदान कहाँ पर है बताइएगा। प्लासी का युद्ध जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था कब? तो ये आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। 1761, 1757, 1760, 1767। तो प्लासी का जो युद्ध था ना, ये आपका जो है 1757 में लड़ा गया था। समझ गए? 1757 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जो है निर्णायक युद्ध जो है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। बताइएगा। प्लासी का युद्ध जो है 1757, पानीपत का तीसरा युद्ध आपका जो है 1757 या 76 में हुआ था, ये भी आसपास। समझ गए? तो बताइएगा, देख लीजिएगा उसको एक बार, मैं अभी भूल रहा हूँ बट कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निर्णायक युद्ध जो है अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो कौन था? तो वह जो था आपका बक्सर का युद्ध था। समझ गए? अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासन कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। याद रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय जो आपका दिल्ली का शासक था वो शाह आलम द्वितीय थे। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान को मतलब प्रदान किया वो कौन था? तो वो आपका जो था वो मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेवलजी और लॉर्ड विलियम बैटिंग। बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। समझ गए? यानी आपको बताना है कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान की कब? तो जो आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में जो है दीवानी प्रदान की कि जाइए आप वहाँ जाकर व्यापार पर कीजिए, जो करना वो कीजिए। तो वह जो है 12 अगस्त 1765 में दिया। कब? 12 अगस्त 1765। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से किस
अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों की स्वावलंबी नामक स्थान पर हराया था? समझ गए। विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रे और यहाँ पर आपका है जोसिया चाइल्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रमानुसार कौन है? वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अम्बियूर युद्ध, प्लासी युद्ध। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है 18वीं शताब्दी में जो युद्ध लड़ा गया था ना, वो आपका लड़ा गया था अम्बियूर युद्ध। समझ गए। सबसे पहले अम्बियूर युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, तब बक्सर का युद्ध। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहांगीर को जो है खान की उपाधि देने वाला जो अंग्रेजी मतलब अधिकारी था वो कौन था? वह जो था आपका हॉकिंस था। समझ गए। हॉकिंस ने जो है जहांगीर को खान की उपाधि दिया था। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बेदरा का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य, अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य। समझ गए। अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य, और यहाँ पर आपका है अंग्रेज डचों के मध्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंग्रेज और डचों के मध्य जो है आपका बेदरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर से संबंधित नीति से जो संबंधित है वो कौन है? वो आपका जो है डी अल्मीडा है। डी अल्मीडा जो है आपका ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? जॉन मिल्टन हॉल, फ्रांसीसी डी फ्रेकोमार्टिन, यहाँ पर आपका जॉन चॉर्नॉक। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका जॉन चॉर्नॉक होगा, जो कि कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख स्टेपल कॉमेडीज क्या थे? बताइएगा। चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सूरा और अफीम, अपकृष्ट, कपास और तिलहन और अफीम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास था, फिर आपका रेशम था, फिर आपका सूरा था और आपका अफीम था। ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण थे। समझ गए। अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड को कौन सा दूत जो है जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? भारत में इंग्लैंड का जो है कौन सा दूत जो था जहांगीर के पीछे जो है अजमेर से मांडू आया? क्लाइव, टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर्ड या आंगियार? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा टॉमस रो। टॉमस रो जो था क्या हुआ कि भारत में इंग्लैंड का जो दूत था वो जहांगीर के पीछे पीछे जो है अजमेर मांडू आया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा जो है भारत में निष्कासित किया गया था? आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अंग्रेजी गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा जो है भारत में निष्कासित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं के विवाह नीति अपनाई? तो निम्नलिखित में से जो है बताना है आपको। अल्मेडा, अल्बुककर और नीनो दा कुन्हा या अल्फांसो डिसूजा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अल्बुककर। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है? पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को? बताइए क्या होगा। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों को। समझ गए। क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों को। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सेंट थॉमी का युद्ध जो है कहाँ हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध को, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, तृतीय कर्नाटक युद्ध को, डचों के युद्ध को? तो जो आपका सेंट थॉमी का युद्ध जो है यह आपका कहाँ हुआ था? तो यह आपका हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना जो है स्थापित जो है सूरत में किया था। याद रखिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपनी व्यापारी पोत जो है सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? पुर्तगाली और अंग्रेज, रूसी और जर्मन, अंग्रेज और अरबी, फ्रांसीसी और अरबी। तो निम्नलिखित में से जो है ब्रिटिश पूर्व काल में अपना व्यापारी पोत जो है यानी कि जो जहाज था वह सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। तो वह कौन नहीं लाए थे? तो वो आपके जो है रूसी और जर्मन लोग जो थे नहीं लाए थे, बाकी लोग लाए थे। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर यात्री है और यहाँ पर देश है। कौन देश से आए हैं? वास्को डी गामा,
आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए किस देश से आया था। तो वास्को डी गामा जो है ये आपका जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस आपका स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन जेम्स कुक था, वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो आपका जो था ब्रिटेन का रहने वाला था। और तस्मान जो था ये आपका जो है हॉलैंड का रहने वाला था। तो देखिएगा कि वास्को डी गामा 2 यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि होने के बाद जो है मुर्शिदाबाद का जो दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था, राजा। समझ गए? तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम जो है दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जहाँ पर मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय का विकास हुआ। समझ गए? तो एक एक करके हम समझेंगे कि मुगलों का पतन जो है कैसे हुआ। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो ये आपको यहाँ पर बोला गया है पहला प्रश्न की औरंगजेब की मृत्यु का उपरांत जो है उसका कौन सा पुत्र जो है सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो है उसका जो पुत्र था वो सिंहासन पर कौन बैठा? बताइएगा, मोहम्मद आजम, मुअज्जम या काब बख्श या मोहम्मद अकबर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी तुरंत बाद जो है आपके मुअज्जम जो था उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 18, 20, 21 और 24। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ ना उस समय जो आपका मुगल साम्राज्य था ना वो निम्नलिखित में से प्रांतों यानी कि कितने राज्यों में बटा था? तो वह जो बटा हुआ था 21 राज्यों में बटा हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एक, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय मुगल बादशाह ने शाहज द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफी उद दराज दरजात ने, सेनर अख्तर ने या रफी उद दौला ने या फारूकी सियर ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रफी उद दौला ने क्या किया कि पर्वतीय मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को द्वारा जो है राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा का उपाधि जो है किसने दिया था? किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो आपका जजाऊ का युद्ध हुआ था ना ये किसके मध्य हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद आजम और मोअज्जम के बीच हुआ था। मोहम्मद आजम और मोअज्जम जो था वो आपका औरंगजेब का पुत्र था। समझ गए? अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कि जेसुआ केटल, समझ गए, जेसुआ केटलर के नेतृत्व का डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था? जहांगीर, औरंगजेब, जहांदास शाह और बहादुर शाह प्रथम? तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बहादुर शाह प्रथम जो था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राज्ञी की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है। क्षय रोग के इलाज नहीं था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन सा था? बताइएगा, मोहम्मद कामबख्श, रफी उद दरजात, रफी उद दौला या मोहम्मद शाह प्रथम? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रफी उद दरजात। समझ गए? इसकी मृत्यु जो है क्षय रोग से हो गई थी, जिसको हम लोग टीबी वगैरह बोलते हैं। देखिएगा, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया गया? तो ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे जो है अभिनीत किया गया था? नादिर शाह को, नासिर खां को या जहांदार शाह को या अहमद शाह को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नादिर शाह को जो है किया गया था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किसके शासनकाल में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? जहां देखिएगा, जहांदास शाह, मोहम्मद शाह या फारूक सियर या अहमद शाह? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा फारूक सियर। समझ गए? अगला प्रश्न है, फॉल ऑफ द मुगल इंपेयर किसकी पुस्तक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉल ऑफ द मुगल इंपेयर जो है युद्धनाथ सरकार का पुस्तक है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिनका नाम क्या था? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय जो है पंजाब की सूबेदार जो थी एक महिला थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन देखिएगा, चांद बीबी, नासिरा, मुगलानी बेगम या उधम बाई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि मुगलानी बेगम। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम से पहले सैयद उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय, मुअज्जम, मुही अल मित्तल या फारूक सियर? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुअज्जम जो आपके औरंगजेब के बेटा का नाम था वह क्या था कि अपने नाम के आगे जो है सैयद मुअज्जम रखा था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम और अंतिम मुगल सम्राट
था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? फारुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगलों सम्राटों में से किसके सबसे कम समय तक शासन किया? मतलब निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने जो है सबसे कम समय तक शासन किया? ये देखिएगा, जहांदार शाह, देखिए जहांदार शाह, रफी उद दरजात, या शाह आलम द्वितीय, या बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रफी उद दरजात। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? सैयद जो बंधु थे उनके दमन होने के कारण जो है मुख्य भूमिका किसने निभाई? हिंदुस्तानी दल ने, ईरानी दल ने, तुरानी दल ने, या अफगानी दल ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुरानी। समझ गए? तुरानी दल ने जो है सैयद बंधुओं के दमन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समय मुगलों द्वारा जो है सिक्का ढालना बंद हो गया? तो सिक्का ढालना बंद जो हो गया अकबर द्वितीय के शासनकाल के समय हो गया था। सिक्का ढालना यानी सिक्का का जो प्रचलन था वो खत्म कर दिया गया। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से ज्ञात संबंधित है, इसके लेखक कौन है? नक्षत्रों यानी कि जो आपके ग्रहों आदि के बारे में जानकारी मिलता है, इसके लेखक कौन है? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के राणा अमर सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जयपुर के सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? यानी कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जो कि अंग्रेज को जो है ना बंगाल में मतलब व्यापार करने के लिए मुक्त सुविधा दिया? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह जफर ने, या फारुखसियर ने? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फारुखसियर ने। फारुखसियर ने जो क्या किया कि अंग्रेज को जो है बंगाल में व्यापार करने का जो है मतलब शुल्क मुक्त व्यापार करने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम जो था वो आपका जो था अकबर शाह द्वितीय था। इस प्रश्न का उत्तर आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी जो है वंशानुगत हो गई? यहाँ पर देखिएगा, मुदिर्सी कुली खां, सरफराज अलवर्दी खां, या शुजाउद्दीन? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा मुर्शीद खां। समझ गए? यानी कि मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में जो है क्या हुआ कि बंगाल की जो आपकी सूबेदारी थी वो आपका वंशानुगत हो गई, यानी कि वंशानुक्रम, यानी कि उसके बेटे का बेटा बनना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो रंगीला के नाम से जाने जाने वाला जो मतलब मुगल बादशाह था उसका नाम जो था आपका मोहम्मद शाह था। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रुहेला, या नजीम खान, या अली मोहम्मद खान, या हफीज रहमत खान? बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, नजीब खान। समझ गए? जो सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, यानी विश्वासी था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने श्रवण कोश पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठन की, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों का भारी रिश्वत दिया। तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपका यह है, उसने जो है शांति बनाए रखने के लिए जो यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दिया, ये गलत है, ये नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां मूलतः एक क्या थे? फारसी थे या ईरानी थे, मुस्लिम से अफगानी थे, या दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे? तो जो आपके मुर्शीद कुली खां जो थे ना, ये आपका एक प्रकार के जो है दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। समझ गए? क्या थे? दक्षिण भारत के ब्राह्मण। क्लियर है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उद्धलिखित मराठों शासन में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? शिवाजी, बालाजी बाजीराव, या बालाजी विश्वनाथ, या बाजीराव प्रथम? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बाजीराव का जो है क्या था? शासन जो था वो साम्राज्य विस्तार था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब के भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने जो है शिवाजी कहाँ गए थे बताइना है आपको। तो शिवाजी जो है आपका आगरा गए थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो अवध के जो सरदार थे वो विष खाकर हत्या कर लिए थे, वो आपके सआदत खान थे। कौन थे? सआदत खान। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला जो है शिवाजी ने जीता था?
सबसे पहले शिवाजी ने कौन सा किला जीता था? जावली का किला, पुरंदर का किला, तोरण का किला या सिंहगढ़ का किला? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी सर्वप्रथम जो है बाजीराव शिवाजी ने आपके जो है तोरण का किला जीता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंगाल को किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खां या नजमुद्दौला? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अलीवर्दी खां को जो है क्या किया गया था कि अलीवर्दी खां नवाब ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया? मराठों से नजराना वसूल करने वाला जो आपके नवाब था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां, सुदाउद्दीन या अलवर्दी खां या सिराजुद्दौला? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अलवर्दी खां। समझिए क्या हो जाएगा? अलवर्दी खां। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बंगाल के शासन मुर्शीद कुली खां, जाफर एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, मुगल बादशाह फारूकी सिद्ध द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, अंग्रेज का मुर्शीद कुली खां का हमला करना, कलकत्ता की किलेबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि मुर्शीद खां जो फारूक सियार द्वारा 1717 में जो जारी फरमान थी उसको मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग व्याख्या किया गया, इसके लिए वो नाराज थे। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों के विरुद्ध अवध शासन सिराजुद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मित्र वर्ष के लिए, कुछ भूभाग प्राप्त करने के लिए या उसमें से कुछ नहीं? तो जो पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था ना, इसमें मराठों के विरुद्ध जो है अवध के शासक सिराजुद्दौला जो थे वो सहयोग किया था। वह जो है इसलिए किया था ताकि उनको जो है अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किया था, वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किया था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सा संधि किया था? बताइएगा। तो तीसरे मतलब मैसूर आंग्ल युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ जो है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि को जो है क्या किया था श्रीरंगपट्टनम संधि। अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो जो आपके सिराजुद्दौला था ना, ये 1757 में पांडीवास के युद्ध में जो है आपका निम्नलिखित में से क्लाइव के द्वारा जो है पराजित किया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाडियार खाली स्थान के शासक थे। तो वाडियार जो है कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के आपके जो है शासक थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो तोपों का युद्ध के नाम से जो है आपका गुजरात का युद्ध को नाम से जाना जाता है। गुजरात का युद्ध को जो है तोपों का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर जो आपके मुगल सम्राट का वास्तविक नाम था वह जो था आपका शाह आलम द्वितीय था। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? जो आपके स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? याद रखिएगा, वो आपके सादर खां बुरहान अल मुल्क था। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है निम्नलिखित में से आपका जो है हेस्टिंग्स थे। समझ गए? अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखद की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि के कथन है? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात की आरंभ हुआ, यह जो कथन है ना, निम्नलिखित में से आपकी जो है नवीन चंद्र सेन की है। किसकी है? नवीन चंद्र सेन की। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को प्रोटोनोमो के युद्ध में पराजित किया? तो जो आपके प्रोटोनोमा का युद्ध था उसमें आपको ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पराजित किया, वो कौन था? तो वो आपके जो है सर आयरकुट थे। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे आपके खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब ने अपने संबंध बिगाड़े गए? तो बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण निम्नलिखित में से जो नवाब थे जो अपना संबंध जो है बिगाड़ लिए थे, तो वो नवाब का नाम जो था वो आपका मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी?
ब्लैक होल की घटना जो है आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसके विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी? तो राजा जय सिंह को जो है सवाई का उपाधि देने वाला जो आपके मुगल सम्राट का नाम था वो आपका जो था जहादर, समझ गए, जहादर शाह, जहादर शाह। अगला प्रश्न है, नृप यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में जो है निम्नलिखित में से जाना जाता है वो आपका सैयद बंधु को। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफाल्तून यानी कि प्लॉट ऑफ जेट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सूरजमल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर और रुहेलखंड एवं फारूकबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये सब क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो नवाब वजीर कहलाने वाले जो शासक थे वो किस मतलब राज्य के थे? तो वह जो थे आपके अवध के नवाब। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हैदर अली की मृत्यु जो है 1782, समझ गए, किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो हैदर अली की 1782 में जो युद्ध हुआ था वो आपका जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं जिसमें 1857 की विद्रोह यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम की जो है प्रथम युद्ध था। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर, थोड़ा तेजी चलेंगे क्योंकि मोर देन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित प्रथम घटना थी, बताइए। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभाला, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे पहले 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी इसमें जो मुख्य घटना हुई थी वो क्या थी कि विद्रोह तो हुआ, सैनिकों ने क्या किया कि दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मंगल पांडे कहाँ का विलय से संबंधित है? तो मंगल पांडे जो थे वो आपके जो है बैरकपुर से थे। समझ गए, बटालियन से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि झांसी आपको बताना है कि किससे संबंधित है। लखनऊ, कानपुर और फैजल, ये जगह का नाम दिया है और ये आपको बताना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित थी? तो रानी लक्ष्मीबाई आपके जो झांसी से संबंधित थी। तो कंफर्म हो गया कि एक आपका 4 होगा, तो एक का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये 2 क्वेश्चन का एलिमिनेट ऑप्शन कर सकते हैं। अब ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ऑप्शन बी में से कोई एक सही है आपका प्रश्न संख्या 4 का। अब देखिएगा कि बेगम हजरत महल जो थे वो कहाँ के थे? तो बेगम हजरत महल जो थे आपके लखनऊ के थे। समझ गए। तो इसका ये हो जाएगा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 यहाँ पर है, बी का यहाँ पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए, कट गया। बाकी आपका अजीमुल्ला खां जो थे वो आपके जो है कहाँ के थे? यह आपके जो थे, यानी कहने का मतलब है कि यह आपका कानपुर के थे। समझ गए। और बाकी आपके फैजाबाद के कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। समझ गए, जो कि अंग्रेजों के लिए नासूर बन गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देखिएगा यहाँ पर है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स किससे संबंधित है? बताइएगा, यानी कि व्यापकत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यह जो है आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लिए घोषणा कब किया? तो महारानी विक्टोरिया ने भारत शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लिए घोषणा जो है वो कब किया था? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 17 नवंबर 1859, 6 जनवरी 1885। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण करने के लिए जो है इसने 1 नवंबर 1858 को घोषित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का जो नेता था वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार मतलब कि इतिहासकार कौन था?
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार जो थे वो आपके निम्नलिखित में से जो है एस एन सेन थे। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? यह जो आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, याद रखिएगा, 9 का ही हो जाएगा। ये जो है ना कट्टर दुश्मन थे 57 के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर और लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, जो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब थे ना वो आपके आगरा के थे। 1857 की क्रांति में बिहार का विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो आपके जगदीशपुर था, आरा का जगदीशपुर। समझ गए, जहाँ से वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मणिरात दत्त, अगला यहाँ पर आपका है कंडेपेश्वर सिंह या पुरंदर सिंह या आपके जो है पिलाई वरुआ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीवान मनी राम दत्त थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे वो आपके जो है पास्टर्न थे। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधियों, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने काफी मदद किया था। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जो है सामना करना पड़ा कहाँ पर? हीरोज का, गफ का या नील का या हैवलॉक का? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका है हीरोज का। समझ गए। हीरोज नहीं बोला था रानी लक्ष्मीबाई को कि ये मर्द थी। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों ने जोधपुर की संयुक्त सेना किससे पराजित किया? तात्या टोपे ने, टोंक के नवाब वरीज खान ने, महाराजा राम सिंह ने या आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले कौन थे? खेतिहर मजदूर थे, साहूकार, कृषक थे, जमींदार। यानी साहूकार और जमींदार जो है लोग भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर 2, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ गए। यानी कि 1857 के विद्रोह में आपके जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, ये दोनों अंग्रेज के मतलब काम करते थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। बाकी लोग लिए थे आपके किसान और खेतिहर मजदूर लिए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह एक प्रश्न षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संख्या जो है किसने दी? मतलब 1857 के विद्रोह को जो है ना बोला गया कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र है, जो कि षड्यंत्र की जो आपकी संज्ञा ये किसने दिया था? याद रखिएगा, सर जेम्स आउट एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना की केंद्रीय संगठन की कमी, इसमें प्रभाव की समिति क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो यह जो है असफल इसलिए रहा क्योंकि इस किसी सामान्य योजना के केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कि लोग तो कूद गए लेकिन इसमें कोई भी संगठन नहीं था कि इसको आगे कैसे बढ़ाना, इसलिए जो है ये असफल रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा और मुंगेर। तो दानापुर भी था, पटना भी था, आरा भी था, लेकिन जो ये आपका मुंगेर था ना ये आपका अप्रभावित है, यानी कि बाकी आपका पटना या दानापुर या आपका आगा खाई सभी जगह जो है मतलब लोग प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ की विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था? बताइएगा किसने कहा था? ये कथन जो है किनका है? तो ये कथन जो है आपका निम्नलिखित में से जो है एस एम सेन का है। इन्होंने कहा था कि आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह जो है अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो उधम सिंह जो थे ना ये आपके संबंधित नहीं है, यह जो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। उधम सिंह जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय बच गए थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह। तो भगत सिंह ने यहाँ से भाग नहीं लिया था, बाकी लोगों ने लिया था। समझ गए। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम किया नेता के लिए रखा गया था? नाना साहब, तात्या टोपे, फैजाबाद के मौलवी या कुंवर सिंह। तो 50,000 का इनाम जो है रखा गया था फैजाबाद के मौलवी के ऊपर। समझ गए, अंग्रेजों ने रखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग, याद रखिएगा पील आयोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मीर तकी मीर ने या जोक ने या गालिब ने या इकबाल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन गालिब, जो कि आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था कि
विद्रोह को देखा था। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना के चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? नवंबर 1856, दिसंबर 56 या जनवरी 57 या आपके फरवरी 57? क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, लेकिन कब शामिल किया गया था यह पूछा है। तो शामिल आपका जो है दिसंबर 1856 में किया गया था, कारतूस वाली चर्बी, जो कि गाय और सुअर के चाम से बना था। अगला प्रश्न है, 1857 के इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो आपातकालीन मुख्यालय जो है इलाहाबाद को बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था कि लॉर्ड कार्निवाल्स, लॉर्ड वेवल्स या लॉर्ड विलियम बैटिंग ने? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था तात्या तोपे थे। अगला प्रश्न है, जनरल विहम्मम को, समझ गए, जनरल विहम्मम, विनडंडहम और 1857 विद्रोह सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कानपुर में, आगरा में, भोपाल में, ग्वालियर में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि आपको कानपुर के निकट जो है पराजित किया था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका वाराणसी में। समझ गए? अगला प्रश्न है, ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक इतिहासकारों जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले जो आपके इतिहासकार थे वो वीडी सावरकर थे। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व बंगाली, उड़ीसा, गोरख, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत के मद्रास, फ्रेंसी एवं मराठा के? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांतों से, मतलब क्या हुआ कि सरकार ने सिपाहियों की प्रांतों का चयन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाम से, किसका नाम जो 1857 के विद्रोह ने नहीं जुड़ा है? देखिएगा, करनाता, सेन लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स या वैसेल या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, उपयुक्त सभी का नाम जो है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वो महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो अवध से जो है 1857 में जो क्रांति का मतलब सपोर्ट किया वो कौन था? तो अवध से करने वाली जो थी आपकी बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। समझ गए? अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, मृत्यु इनकी ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो था वो आपका कौन था? तो वो जो था निम्नलिखित में से याद रखिएगा, वो आपका जो है ह्यूसन था। समझ गए? ह्यूसन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र को धोखा दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वह जो थे मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो थे, जिनके दोस्त ने ही जो है धोखा दिया और वो भारतीय आपके लोग के द्वारा बंदी बनाकर अंग्रेजी द्वारा मार दिया गया, तो वो तात्या तोपे थे। तात्या तोपे का जो दोस्त था ना वो धोखा दे दिया। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिएगा, भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर किसी भी विचार को पराजित करना, भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश कानून को अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनियों को व्यापार का नियंत्रण करना, और ये क्या था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका उद्देश्य जो था वो आपका केवल था कि भारतीय राज्यों का जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाकर किसी भी विचार को परित्याग करना, और फिर आपका जो था भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनियों का व्यापार का नियंत्रण करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए नंबर। 1 2 सही है, 3 नंबर गलत है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून में अंतर्गत रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बरेली के लोग ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया, क्या ये बात सही है? ये सही है। देखिएगा, कांगड़ा घाटी के लोग जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया, ये भी बात सही है। ग्वालियर के शासन 1857 का विद्रोह किया, नहीं ये गलत है। संथालों ने इतना में विद्रोह किया था, ये बात सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से? तो 1857 में जो विद्रोह में भाग लेने वाले बंगालों सबसे ज्यादा जो थी कहाँ से थे? तो वो आपके अवध से थे। याद रखिएगा, अवध से जो है सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको दिल्ली को। सबसे पहले उसने दिल्ली को खत्म किया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो भारत का जो है मुख्य स्वतंत्रता संग्राम का जो है कारक जो था वो क्या था? अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेश। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में निम्नलिखित ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोह का नाम था, बताइएगा क्या था वो? तो वो आपके थे
बरकत अहमद। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसके बारे में यह माना गया कि वो 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और आपके फकीरों का नेता थे। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, आपके रानी जीनत महल या नाना साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाना साहब को माना गया। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सूची मिलाना है कि विद्रोही नेता और विद्रोही का केंद्र कहाँ था, बताना है आपको। तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय का केंद्र कहाँ था, बताइएगा। तो बहादुर शाह द्वितीय का जो केंद्र था वो आपका जो था कहाँ था, तो वो आपका दिल्ली में था। देखिएगा यहाँ पर कि बिरजिस कादिर का कहाँ था, तो बिरजिस कादिर का जो था लखनऊ से था। कुंवर सिंह आपके मालूम है जगदीशपुर से थे, और लियाकत अली आपके जो थे ये इलाहाबाद से थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मेरठ से जो है इसका आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्रांतिकारियों का नाम और यहाँ पर स्थान। नाना साहब कहाँ से थे, तो आपको मालूम है कि नाना साहब आपके जो है कानपुर से थे। कहाँ से थे, कानपुर से। तो ये कहाँ चला जाएगा, कानपुर में। समझ गए। यानी कि एक कचार यहाँ पर एक ही में दिखिए रहा है। समझ गए। तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, एक का 4 एक ही में दिख रहा है, बाकी समय नहीं दिख रहा है ना। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दिल्ली के प्रतीक रूप में विद्रोहियों का नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक के नियंत्रण सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था, तो इस समिति का जो प्रमुख था वो आपके जो थे कौन थे, तो जनरल बख्त खां थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया, तो वह जो था कौन था, वो जो था आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम बहादुर का किताब दिया, तो शाह आलम बहादुर का किताब जो है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने निम्नलिखित में से दिया था किसको, बख्त खां को। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे, बताइएगा। शिक्षित मध्य वर्ग कौन थे, तो वो आपके तो 1857 के विद्रोह के तट इस तरह बनाए रखने थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया। धन का निकासी सिद्धांत का उल्लेख जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। देखिए आज के लिए, बाकी हम कल की क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ये बात जो है आपका क्या सही है कि गलत है, गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता का संग्राम कहा है, ये भी गलत है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली के मृत प्राय बनाई गई। यह क्रांतिकारी भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु किया गया था। ये बात आपका जो है क्या है, सही है। बाकी ये बात आपका गलत है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।